दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि दिल के अंदर एक बोझ है, एक छोटा सा घाव जो कि बाहर ही नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं किसी कोने में दबा है, सालों से वहीं बैठा है। We smile, we work, and we show the world we are okay. But अंदर से a part of us is still bleeding. Today we are going to talk about healing your heart. Because remember, strong souls are not the ones who never break, but the ones who heal and rise again. आज का सेशन सिर्फ लेक्चर नहीं है, मैं आपको कहानियाँ सुनाऊंगी, एक्टिविटीज़ कराऊंगी और एक सफ़र पे ले जाऊंगी। और वो सफ़र कौन सा होगा? फ्रॉम पेन टू पीस। सो स्टे टिल द एंड बिकॉज हीलिंग बिगिंस टुडे राइट हियर। सबसे पहला सवाल है, क्या है ये सवाल? Have you really acknowledged your pain? Most people, they try to escape it. किसने छोड़ दिया, किसने धोखा दिया, या किसी ने आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं की, आपका दिल तोड़ दिया। But you have kept that till today. आपके दिल में आज भी वो है। आपको मालूम है, जैसे कहते हैं कि किसी ने कुछ कहा, उसने एक बार आपको चाकू यहाँ पे आपके हार्ट में मारा। अब आप ये एक्टिविटी करो मेरे साथ। यू रिपीट विद मी। टेक योर हैंड, थिंक इट्स अ नाइफ एंड यू हैव जस्ट, somebody has just punctured your heart. That was done only once. और आप क्या कर रहे हैं? और आप उसको बाहर निकालने की जगह आप उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, एंड यू आर प्रेसिंग एंड प्रेसिंग एंड प्रेसिंग इट फॉर ईयर्स। यू हैव बीन डूइंग दिस फॉर सो मेनी ईयर्स एंड देन यू कंप्लेन दैट दे डिड टू यू। नो माय डियर, द आउटसाइड वर्ल्ड डिड इट वंस, बट यू आर डूइंग continuously from so many years. So who is responsible for healing? It's you. Stop blaming, complaining, and criticizing, and start on this wonderful journey of healing yourself. आप आज से कंप्लेन करना, शिकायत करना, क्रिटिसाइज करना बंद कर दें, क्योंकि हीलिंग जर्नी आपकी आज से शुरू होती है। खुद के सफ़र पे खुद को ले जाना है। पेन से अपने आप को हील करना है, खुशियों की तरफ बढ़ना है। सो इट इज़ सो ईजी। द की इज़ इन योर हैंड्स। अब जो भी आपको मैं बोलूं और आपके अंदर से एक आवाज़ आए, तो वो आपका एक बल्ब ऑन मोमेंट होगा। उसको आप लिखिए, क्योंकि वो आपकी सोल की आवाज़ है। जो लाइन आपके अंदर एक बदलाव के लिए उठती है, कोई छूती है, तो आपकी सोल को पता है कि ये लाइन मेरे लिए है। उसको आप नोट्स में लिखें, बल्ब ऑन मोमेंट्स, BO। एक बल्ब ऑन मोमेंट मैं आपको भी देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। What you do not reveal, I repeat, what you do not reveal, you do not heal. जो आप अंदर दबाए रखे हैं, सालों से दबाए रखे हैं, जब तक उसको बाहर नहीं निकालेंगे, एक्नॉलेज नहीं करेंगे, आप हीलिंग जर्नी शुरू नहीं करेंगे। अब मैं आपको बहुत ही प्यारी एक्टिविटी कराऊंगी। आप अपनी आंखें बंद करें, क्लोज योर आइज फॉर 30 seconds. Take a deep breath. Imagine your heart as a room. आप अपने दिल को एक कमरे की तरह महसूस करें। एक सुंदर सा कमरा है। क्या दिख रहा है आपको?
आप ध्यान से देखें अपने दिल में, ये कमरा है आपका, आपको इसके अंदर क्या महसूस हो रहा है, चारों तरफ आपको क्या दिख रहा है, क्या विजुलाइज कर रहे हैं, क्या सीन्स आपके दिमाग में चल रहे हैं। इज इट क्लीन, क्या आपका दिल एकदम साफ है। इज इट ब्राइट, क्या वो चमकदार है, रोशनी है चारों तरफ, या फिर चारों तरफ अंधेरा है और आप सोच रहे हैं कि क्या है, नेगेटिविटी आपको नजर आ रही है। क्या नजर आ रहा है आपको अपने दिल में? आपको पॉजिटिविटी नजर आ रही है, लाइट नजर आ रही है, या आपको डार्कनेस नजर आ रही है? तो जब तक आप अपने हार्ट के रूम को देखेंगे नहीं, उसके अंदर महसूस नहीं करेंगे कि क्या है उसके अंदर, तब तक आप उसकी सफाई नहीं कर पाएंगे। अगर कमरा बंद है तो हमें नहीं मालूम है कि कचरा कहाँ पड़ा है। जब तक हम कमरे को दरवाज़ा खोलेंगे, चाबी लगाएंगे, ताला हटाएंगे, तब हम देख पाएंगे कि इस कमरे के अंदर क्या बेकार चीज़ें हमने इकट्ठी कर रखी हैं जिनको सफाई की ज़रूरत है, और ये चीज़ें सालों साल से आपने इकट्ठी कर रखी हैं। तो आज सोचिएगा ज़रूर इस एक्टिविटी के बारे में, और इसको वीडियो देखने के बाद फिर से दोहराइएगा, शांत में बैठ के दोहराइएगा। आंखें बंद करें, विजुलाइज करें कि आप एक कमरे में बैठे हैं। अब आप विजुलाइज करें इस कमरे में आपको क्या दिखाई दे रहा है। कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लाइट दिखाई दे रही है, या फिर अंधकार दिखाई दे रहा है। तो ये आपको खुद करना है, ये एक्टिविटी आपको खुद अपने बारे में, अपने आप का सफर अपने आप की तरफ शुरू करना है। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी मैं यहाँ पे। एक लड़की थी, उसका दिल बहुत बार टूटा, हर बार लोगों ने उसको कुछ न कुछ कहा, तो वो लोगों को ब्लेम करती थी कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। एक दिन उसने अपने दिल को मिरर में देखा, इसे मिरर एक्टिविटी कहते हैं। आप एक मिरर लें और इस आईने में अपने आप को देखें और अपने आप से बात करें। अपनी आंखों में देखें और अपने आप से बात करें। आपकी आंखें आपको एकदम सच सच बताएंगी। अब देखें अपनी आंखों में कि आंखें क्या बोल रही हैं। क्या मैं सच में जिंदगी जी रही हूं, या फिर मैं खुश हूं कि नहीं हूं, या मैं बहुत खुश हूं, मैं जिंदगी से सेटिस्फाइड हूं, जो मैं करना चाहती थी मैंने किया, जैसा रहना चाहती थी मैं रही, जैसे मैं रिलेशनशिप चाहती थी वैसा हुआ। या आप देखें और समझें कि इसका कॉन्ट्रास्ट है, ये आपको इवैल्यूएट करना है। तो वापस आते हैं उस कहानी पे कि उस लड़की ने मिरर में अपने आप को देखा, जैसे मैं आपको दिखा रही हूं। तो उसने जब अपने आप को, अपनी आंखों को देखा, एक छोटी सी कहानी सुनो। एक लड़की थी जिसका दिल बहुत बार टूटा। हर बार वो लोगों को ब्लेम करती रही, उन्होंने मुझे दुख दिया। एक दिन उसने अपने दिल को मिरर में देखा और कहा, पेन तो मेरा है। हर उस आदमी ने जो कुछ मुझे कहा वो एक एक्सटर्नल ट्रिगर था, लेकिन मैंने उसको कैसे रिएक्ट किया, उस रिएक्शन वो मेरा था। तो हर उस नेगेटिविटी को जो मैंने होल्ड करके रखा है, ये मेरी चॉइस है, मैंने इतने सालों से रखा है और मुझे उसको अब लेट गो करना है। तो उसी तरह जब आप शीशा देखें, अपने आप से बात करें, अपनी आंखों में देखें और अपने आप को पूछें कि ये पेन मैंने इतने सालों से क्यों रखा है, क्या फायदा हो रहा है मुझे इससे, क्या मिल रहा है। ये आपकी विक्टिम एनर्जी है, ये आपकी ईगो है जो आपको उसे लेट गो नहीं करने दे रही है। हम सोचते हैं कि इट इज सेड, इफ someone hurts you for the first time, it is their fault. If they hurt you for the second time, it may be their fault. But if they hurt you for the third time,
My darling, it's your fault. You never taught people how to treat you. तो जब हमसे कोई एक बार गलत बात करता है, गलत तरीके से बात करता है, वो हो सकता है कि वो उसकी गलती है। जब कोई हमसे दूसरी बार गलत तरीके से बात करता है तो शायद उसकी गलती है। लेकिन कोई अगर हमसे तीसरी बार गलत तरीके से बात करता है तो ये हमें मैसेज है कि ये उसकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। हमने उसको सिखाया ही नहीं कि हमसे कैसे बात करनी है। We did not set boundaries. तो गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है। आप विक्टिम एनर्जी में हैं। Wherever there is a victim, what will happen? The predator will be there. So आपको उस विक्टिम एनर्जी से बाहर आना है और हीलिंग एनर्जी में जाना है। ठीक है, कोई हमें कुछ नहीं कर रहा है, किसी में इतनी काबिलियत ही नहीं है कि आपको कुछ कर पाए। ये आपका इंटरनल सिस्टम है, आपकी ईगो है जो उसको लेट गो नहीं कर रही है। कोई कुछ भी करता रहे, लेकिन अगर आपने वो एफिशिएंसी लेवल डेवलप कर लिया है कि आप उसको वैसे रिएक्ट नहीं करेंगे, अब कोई क्या आपसे बोलने वाला है उस पर तो आपका कंट्रोल नहीं है। आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि कोई कैसे बोलेगा? वो आप नहीं कर सकते। आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं? आप कंट्रोल कर सकते हैं कि जब वो नेगेटिविटी आपकी तरफ आ रही है, आप उसको कैसे लेते हैं। आप एक शील्ड लेते हैं और उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, या आप उस नेगेटिविटी में अपने आप को सोक कर लेते हैं, आप नहाते हैं उस नेगेटिविटी में 1 बार 2 बार, 1 महीना 2 महीना, हर रोज़ उसमें नहाते हैं, 1 साल 2 साल, किसी को 20 साल और किसी को पूरा लाइफ टाइम हो गया है उसी नेगेटिविटी में नहाते नहाते। या आप सोचते हैं कि दिस इज नॉट फॉर मी, आई रिजेक्ट द रिजेक्शन, और आप उसे रिजेक्ट कर देते हैं, जाने देते हैं। तो आप देखेंगे इतनी सी बात थी, वो तो उसके हाथ में था ही नहीं, ये तो आपके हाथ में था। जो आपके पेन पॉइंट्स है, आपने क्या कर रखा है कि अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे को दे रखा है। दूसरा बटन दबाता है और आप उसके हिसाब से उसके डांस करते हैं। सो who is at fault? The person who is pressing the remote buttons or the person who is responding according to that person? गलती किसकी है? ध्यान से सोचिएगा, फुर्सत में बैठ के सोचिएगा, थोड़ा सा अपने दिल से सोचिएगा, दिमाग से नहीं। आंसर आपके दिल में है। तो आपको क्या करना है? आपको नेगेटिविटी को रिलीज करना है, जाने देना है, और आपको जब नेगेटिविटी आपकी तरफ आ रही है, आपने उसको कहना है, ओके, आई रिजेक्ट द रिजेक्शन, डोंट टेक इट, दिस इज नॉट फॉर मी, आई हैव नथिंग टू डू इन दिस, दिस इज देयर इंटरनल मेस। ये उनका प्रॉब्लम है। जब कोई कुछ आपको बोलता है वो आपके बारे में नहीं है, वो इट रिवील्स देयर कैरेक्टर, वो कैसे हैं। आप उसको पर्सनली लेते हैं कि वो मेरे बारे में बोल रहा है, वो आपके बारे में नहीं बोल रहा है। वो जैसा बोल रहा है वो खुद है। जो भी वर्ड्स हम यूज़ करते हैं अपनी वोकैबुलरी में, वो हम खुद होते हैं। तो कोई अगर मुझे कुछ बोल रहा है, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद मी, दैट रिवील्स द कैरेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन कि वो कैसा है। वो जो वर्ड्स यूज़ कर रहा है वो खुद वो वर्ड्स हैं। तो नेक्स्ट टाइम कोई कुछ बोलता रहे तो आप क्या कहेंगे? दिस इज़ नॉट फॉर मी। It is revealing about their character, it is their internal mess, and I do not accept it and I don't take it. You please keep it with yourself. Now there's one bulb-on moment for you, that pain is inevitable. हम धरती पे आए हैं तो हम हर चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे, पेन भी एक्सपीरियंस करेंगे, but suffering is optional. I repeat, pain is inevitable, but सफरिंग इज ऑप्शनल। कि आप उस पेन में कितना नहाएंगे, कितना उसको बार बार रिपीट करेंगे। मैंने कहा ना कि एक नाइफ आ रहा है, वो तो नाइफ आके एक बार चला गया, लेकिन आप सालों साल उसको पकड़ के प्रेस किए जा रहे हैं, प्रेस किए जा रहे हैं, प्रेस। आपको क्या करना था? आपको नाइफ को लेके से फेंकना था और अपने को हील करना था। आप उल्टा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं उसने मुझे ऐसे कहा था, उसने ऐसे कहा था, वो तो कह के बंद हो गया, लेकिन आप अभी तक 20 सालों से कह रहे हैं आज उसने उस डेट को मुझे ऐसे कहा था, मुझसे ऐसे रिएक्ट किया था, मेरी बेइज्जती की थी, मुझे ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया।
तो he did it once to you and you are repeating that negativity for years and years and years. तो आज क्या करेंगे? इस वीडियो के बाद आप नेगेटिविटी को बाय बाय करेंगे. आप कहेंगे दिस इज नॉट फॉर मी, आई एम बिगर देन दिस एंड आई डिजर्व टू बी हैप्पी, joyful, and I am joyful creature. I am an abundant soul of the abundant universe. I am a happiness magnet. I attract happiness, joy and peace. अब उस लड़की ने जिस दिन से उसको ये पता चला कि वो जो हमेशा लोगों को ब्लेम करती थी कि इसने मुझे ऐसे कहा या उसने मुझे ऐसे कहा, तो जब उसको ये मालूम चला, ये ज्ञान जब उसको आया, तो उसने क्या किया? शी चेंज्ड दैट नेगेटिविटी इनटू सम काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म. उसने अपने दुख को एक आर्ट में बनाना शुरू कर दिया. ग्रैटिट्यूड्स लिखने शुरू कर दिए जो उसके पास भगवान ने पहले से ही दिया है, और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी बदल ली. और आज वो एक विक्टिम नहीं है. टुडे शी इज़ अ हीलर एंड दैट लेडी एंड दैट गर्ल इज़ नो वन एल्स बट मी इन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू राइट हियर. आप भी उस लड़की की तरह पेन को जाने दें, पॉजिटिविटी की ओर बढ़ें, ग्रैटिट्यूड्स लिखें, भगवान का शुक्रिया अदा करें. जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, तो वो चीज़ और बढ़ती है. कहते हैं वेयर एवर द फोकस गोज एनर्जी फ्लोज. आपका फोकस जहाँ होगा, जिस चीज़ पे होगा, वही चीज़ बढ़ेगी, प्रॉस्पर करेगी. तो हम नेगेटिविटी की तरफ क्यों दें? हम उसको पॉजिटिविटी की तरफ दें, हीलिंग की तरफ दें, ग्रैटिट्यूड करें, शुक्रिया अदा करें जो हमारे पास है, और वो आगे ही आगे बढ़ता जाएगा. तो इस लड़की की कहानी ज़रूर याद रखिएगा, और आप भी अपनी नेगेटिविटी को जाने दें और खुशियों की तरफ कदम बढ़ाएं. इसी पे एक और लाइन में कहूँगी कि योर वुंड्स कैन आइदर बिकम योर प्रिजन और योर विजडम. आई रिपीट, योर वुंड्स कैन आइदर बिकम योर प्रिजन और योर विजडम. कहने का मतलब क्या है कि जो घाव है, या तो आप उसको एक इनविजिबल केज की तरह बना के अपने आसपास उसके अंदर बैठ जाएं और उसको सालों साल उस केज के अंदर अपने आप को बंद करके रखें. किसी ने बंद नहीं किया, आपने खुद बंद किया है. आप खुद उन बातों को रिपीट कर रहे हो अपने दिमाग में, बार बार सोचे जा रहे हैं, उसको रिपीट करते जा रहे हैं. और जब आप बार बार एक चीज़ को रिपीट करते हैं, तो आप दोबारा से उसको मैनिफेस्ट करते हैं, आप दोबारा उसको मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं नेगेटिविटी को. तो आपके पास चॉइस है कि आप अपने घावों को, या तो आप उससे समझदार बने. कहते हैं ना, देयर इज़ नो फेलियर, देयर आर ऑलवेज लेसन्स. हर कोई हमें कुछ ना कुछ सिखाने आता है. वो बंदा जो है, वो दैट सोल इज़ प्योर एट हार्ट. आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो आपके जीवन में आया कुछ आपको सिखाने के लिए. तो आपके पास जब नेगेटिविटी आती है, तो आपने क्या करना है? आपने यहाँ फटाफट उसको देखना है कि व्हाट इज़ हियर फॉर मी टू लर्न, कि ये मेरे साथ हो रहा है, तो भगवान इसके थ्रू मुझे क्या सिखाना चाहता है. हम जब कहते हैं कि ये बंदा मुझे प्यार नहीं करता या ये मेरे से ऐसे करता है, तो इसका सोल लेसन क्या है? इसका सोल लेसन है कि आपको सेल्फ लव की कमी है, आप खुद से प्यार नहीं करते. जब आप खुद से प्यार नहीं करते, तो आप आसपास ऐसी वाइब्रेशन छोड़ते हैं कि आप आसपास ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो कि इस तरह से आपके साथ बिहेव करते हैं. तो जब भी कहीं गड़बड़ हो, तो गड़बड़ बाहर नहीं है, आपके अंदर है. जो अंदर है वही बाहर नज़र आ रहा है. अगर लोग आपसे बुरी तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो आप देखिए कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं. क्या आप अपने को प्यार कर रहे हैं? आप कहते हैं मैं बहुत थक गई, लेकिन फिर आप 10 घंटे किचन में खड़े रहते हैं. तो सेल्फ लव कहाँ है? आप पूरा दिन घर में काम कर रहे हैं, बाल आपके बिखरे हुए हैं, फटी हुई मैक्सी आपने पहनी हुई है, आप नहाए नहीं है, पूरे घर को रगड़े जा रहे हैं. तो सेल्फ लव कहाँ है? फिर जब आप अपने आप से सेल्फ लव करेंगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप दूसरे आपको प्यार करेंगे? तो
तो पहले आपको खुद प्यार करना है, अपने आप से प्यार करना है। और जब आप अपने आप से प्यार करेंगे तो आप अट्रैक्ट करेंगे ऐसे लोगों को जो आपको प्यार करेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे। दिस इज अ डीपर लेसन, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। अब एक बहुत डीप बात मैं आपको बोलूँगी कि दिल के टुकड़े संभालना सीख लो। दिल के टुकड़े संभालना सीख लो, जिंदगी है, गम भी साथ लाती है, पर याद रखना वो रोशनी भी उसी जगह से निकलती है जहां अंधेरा सबसे गहरा हो। कहने का मतलब क्या है? इट इज दैट ग्रोथ हैपन्स इन अनकंफर्टेबल जोन। योर कंफर्ट जोन इज नॉट योर ग्रोथ जोन। जब आप कंफर्ट में होंगे तो वो आपका ग्रोथ जोन नहीं है। जब आप अनकंफर्टेबल होते हैं वो आपका ग्रोथ जोन होता है। आप ग्रो करते हैं, आप उस मेस से बाहर निकलते हैं और ग्रो करते हैं। तो इस बात को आप याद रखिए कि जहाँ सबसे ज़्यादा अंधेरा होगा, रोशनी भी वहीं से निकलेगी। थोड़ा सोचिएगा इन पंक्तियों पे, थोड़ा गौर फरमाइएगा जब आप फुर्सत में अकेले बैठे हों। वैसे तो आप बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन अब ये जो छोटे छोटे मैं आपको बातें बता रही हूँ, थोड़ा सा इन पे भी गौर करिएगा और कुछ सीखने की कोशिश करिएगा। मैं आपको अब कुछ प्रैक्टिकल हीलिंग टूल्स बताती हूँ जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। क्या हैं ये हीलिंग टूल्स? बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। सेल्फ टॉक थेरेपी। क्या करना है इसमें? हर दिन 1 मिनट के लिए खुद से प्यार भरी बात करो। सुबह उठो, शीशे में जब आप ब्रश करते हो, आपने कभी नोट किया है जब आप ब्रश करते हो तो आप क्या करते हो? जो बंदा वो शीशे में नज़र आ रहा है, अब उसकी तरफ देखते भी नहीं हो, आप फटाफट ब्रश करते हो, मुंह धोते हो, चले जाते हो। या देखते हो तो कहते हो ओहो मुझे देखो यहाँ पे पिंपल आ गया, यहाँ मुझे झुर्रियाँ आ गई हैं। आप नेगेटिविटी देखते हो। आज से आप जब जाएंगे शीशे की तरफ, जितनी बार शीशे से निकलेंगे तो आप क्या बोलेंगे? वाह मेरा तो जवाब नहीं, कितनी ऑसम हूँ मैं, कितनी प्यारी हूँ मैं, वाह कितना अच्छा टेस्टी ब्रेकफास्ट बना के दिया मैंने बच्चों को, कितना केयर करती हूँ मैं, कितनी ऑसम हूँ मैं। तो जो छोटी छोटी चीज़ें आप करते हैं उसके लिए अपनी तारीफ़ करें। अब लोगों की तो बहुत तारीफ़ करते हैं, आज से अपनी तारीफ़ करें। जब भी आईने में अपने आप को देखें तो अपनी तारीफ़ करें। अगर गिलास टूट भी गया तब भी कहें वाह कितनी ऑसम हूँ मैं, मैंने आज गिलास तोड़ दिया। तो आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें अपनी बड़ाई करें कि वाह कितनी ऑसम हूँ मैं कितना अच्छा घर संभालती हूँ, कितनी मैं ये भी काम कर लेती हूँ, वो भी काम कर लेती हूँ, मेरा तो बस जवाब ही नहीं। तो आपने ये लाइन अपनी एक रख लेनी है कि आप हम अपना सबसे बड़ी चीयर लीडर बन जाएंगी। कोई तारीफ करे ना करे, लेकिन आप अपनी तारीफ भर भर के करेंगी। तो आज से आप क्या बोलेंगे जब शीशे में देखेंगे? वाह कितनी ऑसम हूं मैं, मेरा तो जवाब ही नहीं है। तो ये था सेल्फ टॉक थेरेपी। शीशे में जब आप उठें तो 21 डेज के लिए एक ये लाइन बोलें, आई एम होल, आई एम कंप्लीट एंड आई एम ऑसम। आप कंप्लीट हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है कंप्लीट करने की, आप खुद कंप्लीट हैं। भगवान ने आपको कंप्लीट करके भेजा है। हम ऐसे सोचते हैं कि वो मेरे साथ नहीं है, ये मेरे साथ नहीं है, ये एक मिथ है आपका। आप अपने आप में पूरा एक कंप्लीट पैकेज भगवान ने बना के भेजा है। तो आई एम होल, कंप्लीट एंड आई एम ऑसम। ये आप 21 डेज के लिए बोलेंगे डेली शीशे में, सुबह उठते समय और रात को सोते समय भी अपने आप को याद कराएंगे, क्योंकि आपने कितने ऑसम अपने काम किए हैं सुबह से लेकर शाम तक, उस सब की शाबाशी आप अपने आप को देंगे। और फिर देखेंगे 21 डेज में आपका सेल्फ एस्टीम कितना बढ़ जाएगा। डोंट वेट फॉर वैलिडेशन। हम क्या करते हैं कि दूसरे का वैलिडेशन देखते रहते हैं कि ये मुझे बोलेगा कि मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ, ये बोलेगा कि मैं तुमने काम बहुत अच्छा किया, और कोई बोलता नहीं है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो सो फ्रॉम टुडे यू आर गोइंग टू बी योर बिगेस्ट cheerleader.
लेट्स डू अ पिंकी प्रॉमिस ओवर हियर. देख लेना, पिंकी टूट जाती है नहीं तो. पिंकी प्रॉमिस दैट यू आर गोइंग टू बी योर बिगेस्ट चीयर लीडर फ्रॉम टुडे. वाह, मेरा तो जवाब ही नहीं. फिर एक लाइन बोलेंगे अपने लिए. आते जाते दिन में जब भी आपको फुर्सत मिले, क्या बोलेंगे? अपने ब्रेन को, इसे कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जहां आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं. किस चीज़ के लिए? सेल्फ लव के लिए, सेफ्टी के लिए, हैप्पीनेस के लिए, जॉय के लिए. क्या बोलेंगे अपने आप को? बताओ. आई एम सेफ, आई एम लव्ड, आई एम हीलिंग. आई एम सेफ, आई एम लव्ड, आई एम हीलिंग. नाउ जो इसके पीछे एक साइंस छुपी है वो क्या है? वर्ड्स हील फास्टर दैन मेडिसिन्स व्हेन स्पोकन विद लव. कि शब्द दवाई से ज़्यादा जल्दी काम करते हैं अगर हम प्यार से बोलें. तो आज से प्यार भरी बात करेंगे. किसके साथ? अपने साथ. I don't think so it's difficult. It's very, very easy, but very, very powerful at the same time. Second आपको जो ट्रिक बताऊंगी that is write and release. मैंने आपको बताया words are very powerful. They have lot of power. एक पेपर पे लिखो सब कुछ जो भी अपने दिल में इतने सालों से भर रखा है अंदर, जो भी है, एंगर, बिट्रेयल, जो भी आपको गुस्सा है किसी पे, ये नहीं है, वो हुआ, किसने आपके साथ जो भी किया है, उसको यू जस्ट राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर और फिर उसको आप जला दो. एंड लेट द नेगेटिविटी गो इन द यूनिवर्स. रिलीज इट एंड से टुडे आई रिलीज यू. I release the pain, I release the suffering. जाने दें. कितना तो रखा है आपने, कितने साल रखा, कितने साल और रखेंगे. उसको लेट गो कर दें और बोले बस इतना ही फ्रेंडशिप था मेरा तुम्हारे साथ. पेन जी, अब आप पेन जी, एंगर जी, फ्रस्ट्रेशन जी, जेलसी जी, अब आप चले जाओ. अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है. आई एम रेडी टू हील. आई एम ऑन माई जर्नी ऑफ हीलिंग. I am safe, I am protected, and I am healing. थर्ड टेक्निक है ग्रैटिट्यूड शिफ्ट. मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रैटिट्यूड एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक माना गया है लॉ ऑफ यूनिवर्स में. आप 3 चीज़ें जब जैसे सुबह उठते हैं बिस्तर पे बैठे बैठे आप सबसे पहले भगवान को शुक्रिया अदा करें 3 चीज़ों का. आई एम सुपर डुपर ग्रेटफुल टू गॉड फॉर द ब्यूटिफुल फैमिली आई हैव. आई एम सुपर डुपर ग्रेटफुल टू गॉड दैट आई एम अलाइव. बहुत से लोग हैं जो सोते रह गए, आप उठे आज. आई एम सुपर डुपर ग्रेटफुल टू गॉड फॉर ऑल द लग्जरीज इन माई लाइफ. द फूड आई ईट, the water I drink, this beautiful body of mine which has been gifted. मैं भगवान का शुक्रिया करती हूँ जो मैं खाना खाती हूँ, जो भी मेरे पास एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, इस शरीर के लिए जो स्वस्थ है और सुंदर है. तो आप इसको अपने ग्रैटिट्यूड ला दें. फिर एक चलता फिरता ग्रैटिट्यूड भी करते रहें. एक जार रखें. जैसे आप एक कोई भी आप जार ले लें, उसमें आप उसको रखें और उसमें आते जाते छोटे छोटे आप पेपर्स के वो बना के उस पर लिखें और उसमें डालते रहें ग्रैटिट्यूड का. चलते चलते जो भी दिन में आपको है मन में आए. समय नहीं मिल रहा, आप सोचेंगे इसमें समय वेस्ट हो जाएगा, ये होगा, तो छोटा सा चला एक स्लिप डाल दिया, फिर थोड़ा काम किया, स्लिप डाल दिया. तो ऐसे आपका ग्रैटिट्यूड जार भरता जाएगा और यूनिवर्स उसको बढ़ाता जाएगा. राइट ऑल पॉजिटिव अफर्मेशंस. और चौथा बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉरगिवनेस. आप सोचेंगे उसने इतना मेरे साथ किया तो मैं उसको कैसे फॉरगिव कर दूं, मैं नहीं जाने दूंगी. अरे क्यों रखेंगे आप पॉइजन अपने पास, क्यों उसको डेली ग्लास में डाल के पिएंगे, जाने दो. कितना पी लिया,
कहाँ कहाँ से अपनी बीमारी इकट्ठी कर ली है, किसी ने थायराइड, किसी ने शुगर। तो अब आप बस करो, उसको जाने दो, उसको बोलो कि आई रिलीज यू। आप उस नेगेटिविटी को बिल्कुल अपने दिल से, दिमाग से, अपने बॉडी से जाने दें। आप क्या बोलेंगे? आप एक मेडिटेशन करेंगे मेरे साथ, अभी मैं आपको सिखाऊंगी। क्या बोलेंगे आई फॉरगिव, नॉट बिकॉज दे डिजर्व इट बट बिकॉज आई डिजर्व पीस। तो आप उसको फॉरगिव कर रहे हैं इसलिए नहीं कि वो उस लायक है, कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, आप इसलिए फॉरगिव कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं, आप खुशियाँ डिज़र्व करते हैं, आप पीस डिज़र्व करते हैं, आप जॉय डिज़र्व करते हैं। तो आप उसको फॉरगिव करें और अपने हार्ट से वो जो एक डस्टबिन में आपने वो रखा है उसको निकाल के बाहर कर दें। डेली का डेली एक कचरा उसमें से आउट करते रहें। तो इसे कहेंगे फॉरगिवनेस मेडिटेशन। यू नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ ऑल्सो। हम अपने आप से बहुत कंप्लेन करते हैं। अब है फिफ्थ टेक्निक, दैट इज कॉल्ड एज हार्ट विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक। विजुअलाइजेशन एक बहुत ही ताकतवर टेक्निक है, इसकी बहुत ज़्यादा ताकत है। आप जो भी विजुअलाइज करते हैं, आप उसको क्वांटम वर्ल्ड में आप देखते हैं कि वो कंप्लीट हो रहा है, वो मैनिफेस्ट हो रहा है, और आप वाइब्रेशंस भेजते हैं। जैसे आप क्या हैं, साउंड वेव्स क्या हैं। अगर साउंड वेव्स कभी देखा जाए, हम कहते हैं साउंड वेव्स जो हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो यूनिवर्स में चलती रहती हैं। उसी तरह आप एक रेडियो हैं। बोले आई एम अ रेडियो, मेरे साथ बोले आई एम अ रेडियो। जब आप रेडियो पे गाना लगाते हैं, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी सही है तभी वो गाना पकड़ता है, या वो किसी भी फ्रीक्वेंसी पे चल पड़ता है। अगर 98.3 FM है तो जब तक आपके रेडियो में 98.3 नहीं लगेगा, गाना नहीं बजेगा। सूं 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 ऐसी गंदी गंदी आवाज़ आती रहेगी। तो आपने बहुत कॉन्शियसली प्यार का गाना लगाना है, हीलिंग का गाना लगाना है, और नेगेटिविटी के गाने को जाने देना है। तो अपने फ्रीक्वेंसी लेवल बढ़ाना है। ठीक है, तो आप इमेजिन करें, अभी मेरे साथ आंखें बंद करें, क्लोज योर आइज एंड विजुअलाइज। आप ऐसे सोचें कि आपका जो दिल है वो एकदम ग्लो कर रहा है, गोल्डन लाइट इज कमिंग आउट ऑफ योर हार्ट। हर सांस के साथ वो और ब्राइट होता जा रहा है। आपके पुराने स्कार्स, जितने घाव हैं, वो सब डिसॉल्व होते जा रहे हैं। जो भी हार्ट पे घाव लगे हैं वो धीरे धीरे हील हो रहे हैं, और हार्ट और सुंदर होता जा रहा है। एकदम ब्राइट गोल्डन लाइट उसमें से निकलती जा रही है, एकदम ब्राइट होता जा रहा है। एंड दिस इज हाउ योर हार्ट बिगिंस टू हील। और आपका हार्ट एकदम सुंदर प्यारा सोने की जैसे हो गया है, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। आपने सबको रिलीज कर दिया, सबको फॉरगिव कर दिया, और आप खुद भी बहुत लाइट फील करेंगे। If you're ready for healing yourself, type in the comment I choose to heal, क्योंकि जब तक आप चूज नहीं करेंगे आपको कोई हील नहीं कर सकता। So the journey begins with you. Decide, pledge that you want to heal yourself. And this declaration is not normal, it's very, very powerful. Affirm to yourself, my past does not define me. My healing defines me. जो पहले हुआ वो हो गया। आपको इतना नॉलेज नहीं था, आपको पता नहीं था, लेकिन अब आपको पता है, और आप पता होने के बाद अगर नहीं करेंगे तो वो आपकी सोल के साथ इनजस्टिस है। So you have to say, my past does not define me, my healing defines me. आप अपने आप को कैसे हील करते हैं ये आपको डिफाइन करता है। Every time you declare healing, your subconscious mind listens and obey. आप जब भी कोई अपने आप से बात करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है। आप देखिए ना, भगवान ने आपको कितना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मशीन बनाया है कि जितना इंसान नहीं बना पाया है।
ठीक है, करोड़ों सेल हैं आपके अंदर जो कि आपके गुलाम हैं, आप उनके मालिक हैं। वो आपको सुनते हैं, उनको नहीं मालूम है क्या गलत है क्या। कहते हैं माइंड डज नॉट हैव अ माइंड ऑन इट्स ओन, कि माइंड का अपना कोई माइंड नहीं है। आप जो भी बोलते हैं वो उसको फॉलो करता है। बहुत से करोड़ों सेल है, वो जैसे ही सुनते हैं वो उस पर काम करने लग जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मजाक में भी अपने बारे में गलत नहीं बोलना। आपने सुना होगा बड़े बुजुर्ग लोग कभी भी वो गलत नहीं बोलते थे, और कोई गलत बोलता तो कहते थे ऐसे नहीं बोलना है, अच्छा बोलना है, हमेशा अच्छा बोलना है, हमेशा पॉजिटिव बोलना है। क्योंकि आपका दिमाग सुन रहा है, वो स्टोर कर रहा है और वैसे ही काम कर रहा है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा सुनता रहता है। मजाक में भी अपने बारे में गलत नहीं बोलना है, कभी नहीं बोलना मैं बुद्धू हूँ। ओके, हमेशा कहना है आई एम द बेस्ट। एक और सुंदर सी लाइन बोलूँगी मैं, द स्कार्स आर द प्रूफ that you have survived. I repeat, scars are the proof that you have survived. Your heart is not broken. It is breaking open to let more love in. तो वो हाथ टूटा नहीं हुआ है, वो खुल रहा है ताकि उसमें और प्यार आ सके। Every sunrise is a proof that healing is possible. तो आपने देखा होगा कि रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है। तो जब भी नया सूरज उगता है तो ये प्रूफ है कि हीलिंग होती है, अंधकार दूर होता है, रोशनी ज़िंदगी में आती है। और एक लाइन जो मैं हमेशा कहती हूँ, जो दिल के घाव को समझ लेता है, जो दिल के घाव को समझ लेता है, वो दुनिया के दुख को भी हील कर सकता है। तो आपको पहले समझना है कि प्रॉब्लम कहाँ है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। जब तक आप मानेंगे नहीं ये प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो आपको प्रॉब्लम पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। तो व्हेन यू नो द प्रॉब्लम देन यू आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। दोस्तों, दिल को तोड़ना बहुत आसान है। किसी ने कुछ कहा और आप रूठ लिए, ये तो बहुत ईजी है, इसमें तो कुछ नहीं करना। लेकिन अपने दिल को संभाले रखना, उसको लोगों से बचाए रखना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो तो अपने बिलीफ सिस्टम से जो भी कर रहे हैं, जो उन्होंने सीखा वो कर रहे हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने दिल को संभाल के रखें। ये आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि आप भगवान की क्रिएशन है और भगवान को बहुत बुरा लगता है जब आप अपना ध्यान नहीं रखते। सो व्हेन यू टेक केयर ऑफ द क्रिएटर्स क्रिएशन, द क्रिएटर टेक्स केयर ऑफ यू। जब आप इस भगवान की रचना का ध्यान रखते हैं तो भगवान भी आपका ध्यान रखता है। तो आगे से आप ध्यान रखिए, दिस इज़ अ टेम्पल, दिस बॉडी इज़ अ टेम्पल वेयर यू आर लिविंग। ये जो आपका शरीर है ये मंदिर है जो भगवान ने आपको इस जन्म के लिए दिया है, इसमें रहने के लिए। तो इस मंदिर की रक्षा करना, इस मंदिर की सफाई करना, जैसे हम घर की रोज़ सफाई करते हैं ना, आप सुबह लगी रहती हैं झाड़ू लेके, शाम तक आप झाड़ू पोछा डस्टिंग सब करती हैं। तो उसी तरह सुबह सुबह ग्रैटिट्यूड लिख के और अफर्मेशंस करके आपको इस मंदिर की भी सफाई करनी है। सबसे पहले उठते ही इसकी सफाई करनी है और फिर घर की सफाई करनी है। दिस इज योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझे आप? सबसे बाद में नहीं करना है। कहते हैं जस्ट फिल योर कप। कहते हैं अगर प्लेन क्रैश हो रहा है तो उसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आप मास्क अपने नाक पे लगाएं, क्योंकि अगर आप सही रहेंगे तभी आप दूसरे को बचा पाएंगे। उसी तरह घर सबका आप देखती रहेंगी, पहले अपना कप फिल करें और उसमें से जो ओवरफ्लो हो उससे बाकियों को दें, क्योंकि आप अच्छी रहेंगी, आप पॉजिटिव रहेंगी, आप खुश रहेंगी तो आप उससे अपने पूरे घर को खुश रख पाएंगी, पॉजिटिविटी दे पाएंगी। आप अपनी फैमिली के लिए कर रही हैं तो आप ये मत सोचें कि मैं सेल्फिश हूँ, मैं अपने लिए। आप अपनी फैमिली के लिए अपना ध्यान रख रही हैं, अपने फैमिली के लिए पॉजिटिव हो रही हैं, अपनी फैमिली के लिए आप खुद को हील कर रही हैं कि आप उनको अपना बेस्ट वर्जन दे सकें। तो आप ये सोचें कि मैं ये सुबह उठ के अपनी हीलिंग, अपना ग्रैटिट्यूड, अपनी जो भी रिलीज लेटर लिख रही हूँ डेली का डेली,
डस्टबिन जैसे हम साफ़ करते हैं, डेली कचरा साफ़ करते हैं, घर को साफ़ करते हैं, डस्टिंग करते हैं, दिन भर करते रहते हैं, तो अगली बार जब आप झाड़ू को हाथ लगाएं तो मुझे याद करें और ये याद करें कि क्या मैंने इस मंदिर की पहले सफाई की, और अगर नहीं की तो आपको अभी जाना है और अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलनी है, ग्रैटिट्यूड करना है, प्रेयर करनी है हीलिंग की, और फिर काम शुरू करना है। प्रॉमिस किया है आपने मुझे वीडियो देखते समय, पक्का करना है। इसी पे मुझे एक लाइन याद आ रही है, अ क्लोज्ड हार्ट नेवर गेट्स हर्ट, कि अगर आपका दिल बंद है, उसमें आपने कभी कुछ किया ही नहीं है, आपने बंद करके रखा हुआ उसको, तो कभी हर्ट होगा ही नहीं। ठीक है, आप एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाएंगे। आप इतने प्यारे हैं, लोगों को प्यार देते हैं, इसीलिए आप हर्ट हो जाते हैं। तो प्यारे आप हैं, उनमें कुछ नहीं है, ये आपकी क्वालिटी है कि आप में इतना लव है जो आप दूसरों को दे रहे हैं। पर उसमें एक गड़बड़ है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये भी मुझे वापस करें, तो आप दें क्योंकि आप बड़े हैं, तो आप सेल्फलेसली दें कि आई गिव देम लव बिकॉज आई लव टू गिव लव, आई टेक केयर ऑफ माई फैमिली बिकॉज आई लव टू डू दैट। ये मत सोचें कि मैंने इसके लिए किया और इसने मुझे नहीं किया, तो वो एक ट्रांजैक्शन हो जाता है, और जब ट्रांजैक्शन हो जाता है फिर लेन देन हो जाता है, फिर वो बिजनेस बन जाता है, रिश्ता नहीं रहता। और जब रिश्ता नहीं रहता तब फिर हमें डिसअपॉइंटमेंट होने लगती है, हम सोचते हैं मैंने इस सब के लिए इतना किया, मेरे लिए कोई कुछ नहीं किया। तो आपने किया क्योंकि आप चाहते थे करना, तो आप अपने आप को इतना ग्रेट बनाएं, इतना कि मैं इतनी अच्छी हूँ, कि मैं सब, मेरा दिल इतना बड़ा है कि इतना मैं सबको प्यार करती हूँ, सबका केयर करती हूँ। और अब वापस में एक्सपेक्टेशन मत करें, उसको ट्रांजैक्शन बनाएं, जो अब दें कि मैं भगवान की एक ब्लेस सोल हूँ और लव मुझे नेचुरली आता है। मैं अपनी फैमिली को देखती हूँ, अपने परिवार को देखती हूँ और उनकी देखभाल करती हूँ। सो लेट्स हील, लेट्स राइज एंड लेट्स लव अगेन। सबसे पहले किसको करना है लव? खुद को। सबसे पहले किसको करना है लव? खुद को करना है, सेल्फ लव। When you love yourself, you will attract people who will also love you. When you love others and don't love yourself, तब क्या होगा? People will not love you. तो आपको पहले खुद को प्यार करना है, तभी आप यूनिवर्स से वैसा अट्रैक्ट करेंगे। सेल्फ एस्टीम बढ़ाना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ आपको इसने आपने कुछ सीखा, वैल्यूबल लगा, तो आप इसको शेयर करिएगा, उस बंदे के साथ पक्का शेयर करिएगा जो कि सेल्फ लव नहीं कर रहा है, अपनी वैल्यू नहीं कर रहा है, और जिसका दिल अभी भी बहुत दुख से भरा है। उसको बताइएगा कि ये डस्टबिन को साफ कर दो, खाली कर दो, ये आपका हार्ट है, डस्टबिन नहीं है, उसमें इतना कचरा मत डालो। लीव इट, मेक योर हार्ट प्योर, गोल्डन, ग्लोइंग हार्ट। उसको प्यारा बनाएं। सोने का दिल है आपका, तो उसको संभाल के रखें। आप कमेंट्स में पक्का लिखें कि आप कौन सा टेक्निक, आपको 5 टेक्निक्स मैंने बताए, आप कौन सा टेक्निक अपने आप को हील करने के लिए यूज़ करेंगे। फिर ये भी मुझे बताएं कि आपने सुबह कितने ग्रैटिट्यूड्स किए, डेली किए कि नहीं किए, हीलिंग प्रेयर की कि नहीं की, और अगर की तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिला, जिससे कि आपके कमेंट्स पढ़कर और भी लोग इंस्पायर होंगे कि यस, दिस वर्क्स। द वर्क ऑलवेज वर्क्स, बट द क्वेश्चन इज, आर यू रेडी टू डू द वर्क? काम हमेशा काम करता है, बट क्वेश्चन ये है कि क्या आप काम करने के लिए तैयार हैं? So with this question, I thank you for watching this video of mine. Do share, like and subscribe. Thank you. Jai Hind.